Dear students, welcome to सरल मैथ क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली आइडेंटिटीज के बेस्ड है। आइडेंटिटी मैंने जो पहली वीडियो है उसमें डाली गई सभी, वह जाकर चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फार्मूला आइडेंटिटी लगेगी। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये आइडेंटिटी क्या होती है, tan x प्लस tan y, y की जगह क्या है, x है, फार्मूला है, अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये तो ऊपर लग गया फार्मूला। नीचे आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, वो होती है tan पाई बाई 4 माइनस आ जाएगा यहाँ tan x अपॉन 1 प्लस आ जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये आइडेंटिटी नीचे लगी। एक हमारे पास आइडेंटिटी है tan a प्लस बी की, यानी x प्लस वाई की है, या a प्लस बी का लें, उसमें tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b की, tan a माइनस tan b, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर आगे tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस ये tan x, ये तो ऊपर आ गया, नीचे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया। अब बाई के बाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में रख लेते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये तो ऊपर है, इनटू में ये रकम रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये 2 बार है तो 1 प्लस tan x, ये भी 2 बार है, 1 माइनस tan x, सारे का होल स्क्वायर। ये है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करनी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल में प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स। कोस पाई प्लस एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस एक्स। सपोज हम ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये पाई की लाइन होती है, पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कोस पाई प्लस एक्स, तो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस का आ जाएगा, इनटू में कोस माइनस एक्स फार्मूला, इसमें आइडेंटिटी हमने लिखी थी, कोस एक्स होता है, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 है तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन, इनटू में माइनस साइन एक्स, तो ऊपर क्या हो गया, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूव करना था। ये क्वाड्रेंट मैंने पहले भी वीडियो जो थी उसमें बताए थे कि क्वाड्रेंट को आपने सिंपल, एक टेक्निक मैंने बताई थी कि इसके 4 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये क्वाड्रेंट है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का,
π/2 तक का, लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा इस क्वाड्रेंट में। और ये π/2 माइनस का भी है, क्योंकि π/2 यहाँ गया, माइनस यहाँ और प्लस आगे। और ये क्वाड्रेंट π/2 प्लस का भी है, जैसे π/2 प्लस ये है। और ये पाई माइनस का भी है, क्योंकि ये लाइन माइनस की है, मतलब पाई की है, ये माइनस हो जाएगा। ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट हमारा है पाई प्लस का भी है और 3π/2 माइनस का भी है। ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस एक्स का भी है और 2π की लाइन होती है माइनस एक्स का भी है, ये क्वाड्रेंट। और एक टेक्निक मैंने बताई थी, π/2 जो जहां भी होगा तो उसका बेस चेंज होगा। अगर ये बेस सिर्फ पाई है, 4π है, 3π है, तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे इसमें cos π/2 है तो इसका साइन हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स आएगा, ये जो हमने लिखा है। ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है cos 3π/2 प्लस एक्स और इंटू cos 2π प्लस एक्स, इंटू में और है cot 3π/2 माइनस एक्स और प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल में 1 प्रूव करना है। cos 3π/2 प्लस एक्स क्वाड्रेंट देखेंगे, cos 3π/2 की लाइन ये है, प्लस एक्स हो जाएगा तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन π/2 आ गया इसमें, तो क्या होगा फिर? cos का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स। cos 2π प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos का cos ही रहेगा, cos x। साइन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पाई बाई में 2 नहीं है। ठीक है, आगे इनटू cot 3π/2 माइनस एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आ गया। इस क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव, 10 और cot पॉजिटिव होते हैं। और 3π/2 cot का क्या हो गया? 10, ये हो गया 10x प्लस cot 2π प्लस एक्स। 2π प्लस एक्स मीन्स क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया, क्योंकि 2π प्लस एक्स प्लस हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, माइनस हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो प्लस इस क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और cot का cot ही रहेगा और ये आ जाएगा cot x। समझ में आ गया? ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। आगे sin x इंटू cos x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin x अपॉन cos x प्लस इसको करेंगे cos x अपॉन sin x। तो sin x इंटू में cos x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम sin x cos x आएगा, ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और नीचे एलसीएम तो sin x cos x है ही, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये क्वाड्रेंट आपको समझा दिए गए हैं, सिंपल से हमारे पास इसमें आइडेंटिटीज लग जाएंगी और किसी में क्वाड्रेंट का प्रयोग करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x, यानी sin a sin b प्लस cos a cos b, फार्मूला लग जाएगा। और किसके बराबर होता है? cos a माइनस b के। फार्मूला क्या होता है? cos a cos b कह लो पहले और बाद में sin a इंटू sin b कह लो। फार्मूला होता है cos a माइनस b का, ये आइडेंटिटी होती है। तो यही लगाएंगे, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो ये क्या हो जाएगा? cos a की जगह है n प्लस 1 इंटू में x और माइनस n प्लस 2 इंटू में x। ये बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं, या तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें आप। तो इसको सोल्व भी करें हम तो ये क्या हो जाएगा? ये nx, ये माइनस nx, यानी nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये तो कट ही जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? cos माइनस x आ गया और cos माइनस x क्या होता है? cos x, ये राइट हैंड साइड आ गई।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कोस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई/4 माइनस एक्स, यानी कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला या कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 3 पाई/4 प्लस एक्स और प्लस 3 पाई/4 माइनस एक्स और इसके बटा में 2 इनटू में साइन, एक बार माइनस आ जाएगा, 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई/4, ये प्लस ही हो जाएगा और बाई में 2, तो -2 साइन, ये कितना हो गया 6 पाई/4 और इसको कैंसिल करेंगे 6 पाई/4 और अपॉन 2 और, तो ये आ जाएगा 3 पाई/4 इनटू में ये हो जाएगा साइन एक्स और -2 साइन, इसको कैंसिल करेंगे, थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, पाई माइनस पाई/4 इनटू साइन एक्स और ये होता है -2 1 अपॉन √2। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया ये, पाई माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई/4 क्या था 1 अपॉन √2 और इनटू में साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -√2 और साइन एक्स, ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल में साइन 2x इंटू साइन 10x प्रूव करना है। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू में साइन 6x माइनस साइन 4x, इन दोनों पे फार्मूला हम लगा लेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास है साइन a प्लस साइन b और साइन a माइनस साइन b, वो आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये आइडेंटिटी क्या है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2, ये तो इस पे लग गया और इस पे लगाएंगे तो 2 कोस 6x प्लस 4x बाई 2 और इनटू में साइन 6x माइनस 4x बाई 2, ये आइडेंटिटी इस पे लगा ली। तो अब इसको करेंगे हम, तो 2 साइन ये 6x और 4x 10x बाई 2 5x इंटू ये कितना हो जाएगा कोस 6x माइनस 4x 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा कोस x इंटू में ये आ जाएगा 2 कोस 5x और ये आ जाएगा साइन x, तो 5x सारे इकट्ठे कर लेते हैं, 2 साइन 5x इंटू कोस 5x इंटू और 2 साइन x और कोस x, ये इकट्ठा कर लिया और ये इकट्ठा कर लिया, यानी 2 साइन, जिसका एंगल 5x है 5x वो इकट्ठे कर लिया हमने, जिसका x है x है वो इकट्ठा कर लिया, 2 दोनों साथ लगा लिया, तो 2 साइन a कोस b, फार्मूला क्या है साइन 2x का, तो साइन 2 इंटू 5x हो जाएगा और ये फार्मूला साइन 2x का है ही, तो ये कितना हो गया साइन 10x और ये साइन 2x, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने आइडेंटिटी लगा ली दोनों, तो इसमें सभी आइडेंटिटी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे करेंगे। इसमें साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर था, इसमें कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला इसमें लगा लेते हैं, तो कोस 2x प्लस कोस 6x और इनटू कोस 2x माइनस कोस 6x, दो आइडेंटिटी लगा लेंगे इसमें, इसमें प्लस वाली इसमें माइनस वाली, तो दोनों आइडेंटिटी लगाएंगे इन दोनों के ऊपर। तो इसमें अगर हम प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो दोनों में कोस आएगा, तो 2 कोस 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कोस
2x माइनस 6x बाई 2, ये तो यहाँ हो गया। और इन टू में इसी गुणा में इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 और इन टू साइन 2x माइनस 6x बाई 2। तो इक्वल में क्या हो जाएगा ये 2 और x और 6x 8x बाई 2, तो कोस 4x हो गया इंटू ये 2x माइनस 6x माइनस 4x हो गया माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, तो ये हो गया कोस माइनस 2x इंटू में आगे हमारे पास इसमें हो गया ये माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x 8x बाई 2, तो 4x इंटू में साइन ये हो गया माइनस 2x, तो क्या आ गया 2 कोस 4x इंटू कोस 2x हो गया, क्योंकि कोस माइनस x क्या होता है कोस x, और इंटू में इसके ये करें तो माइनस 2 साइन 4x इंटू ये माइनस है साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस, तो साइन 2x। अब उसी वजह से 4x वाले एंगल जो हैं वो अलग कर लेते हैं और अकेले अलग कर लेते हैं, तो इसको करेंगे हम अगर यहाँ तो ये हो जाएगा 2 कोस 4x इंटू साइन 4x, एक तो ये हो जाएगा और इंटू में ये हो जाएगा 2 कोस 2x साइन 2x, तो ऊपर वाला तो 4x है एंगल, तो 2x के डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 8x और ये हो जाएगा साइन 4x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें 3 फंक्शंस दिए हैं हमारे पास, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, तो ये और ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है हमारे पास इनमें सभी में आइडेंटिटीज लगेंगी, तो ये दो लेंगे। बड़ा एंगल हम पहले ले लेते हैं और छोटा एंगल बाद में ले लेते हैं, इसलिए छोटा एंगल बाद में ले लिया। इन दोनों के ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे साइन c प्लस साइन d की, और वो क्या होती है 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कोस 6x माइनस 2x बाई 2, और प्लस में है 2 साइन 4x, ये तो आएगा ही आएगा, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाई हमने इन दोनों के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x और 2x 8x बाई 2 4x इंटू कोस ये 4x हो जाएगा बाई 2 तो 2x, और प्लस में क्या है 2 साइन 4x, इन दोनों में 2 साइन 4x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा कोस 2x प्लस 1, ये बच जाएगा कोस 2x प्लस 1, ये आइडेंटिटी है वैसे। तो कोस 2x की 3 आइडेंटिटी हमारे पास थी, तो कोस वाली में कोस में चाहिए तो कोस वाली लगा लेंगे, तो 2 साइन 4x इंटू में कोस 2x की थी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 है भी साथ में इसके, ये वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन 4x इंटू में कोस स्क्वायर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कोट 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x, इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, ये दोनों साइड से हम सोल्व करेंगे, तो ये कोट 4x ये हो जाएगा कोस 4x अपॉन साइन 4x,
इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये हो जाएगा कोस 4x बाई साइन 4x, 2 साइन ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा कोस x, क्योंकि 2x बचेगा बाई 2, ये हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये वाला, तो क्योंकि सारा इसमें मल्टीप्लाई में था। तो ये हो जाएगा कोस 4x इंटू कोस x, ये तो है 1, लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो राइट हैंड साइड और ले लेते हैं ये। तो ये क्या आएगा, कोस x अपॉन साइन x, और इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे माइनस वाली, और वो होगी 2 कोस 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में साइन 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये हो जाएगा कोस x बाई साइन x, और ये हो जाएगा 2 कोस, इसमें हो जाएगा 4x और इंटू में ये हो जाएगा साइन x, इसमें कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा 2 कोस 4x इंटू में कोस x, ये 2। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो इस पे साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी लगाएंगे, वो होगी 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। इस पे कोस x प्लस कोस y की 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस y बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 x माइनस y बाई 2, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है साइन x प्लस साइन 3x, एंगल बड़े वाला पहले लेते हैं। तो 2 कोस प्लस वाला है, तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे 2 साइन 3x प्लस x बाई 2 इंटू कोस 3x माइनस x बाई 2, और कोस की नीचे लग जाएगी, बड़े वाला एंगल पहले ले लेंगे। तो 2 कोस 3x प्लस x बाई 2 इंटू कोस 3x माइनस x बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये हमारे पास 3x और एक 4x बाई 2, ऊपर बचेगा साइन 2x, नीचे क्या बचेगा कोस 2x, और ये क्या होता है tan 2x। तो सिंपल आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसमें अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है 20 हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, इसमें दे रखा है साइन x माइनस साइन 3x, ये प्लस का था, ये माइनस का दे दिया इसमें, और नीचे कहता है साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, और इसको प्रूव करना है 2 साइन x, ये है। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा लेंगे हम, तो वो होगी साइन x माइनस साइन y वाली, तो वो हो जाएगी 2 कोस x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2, और नीचे है इस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को माइनस कॉमन लेके ये ले लेंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये कर लेंगे। तो फिर हो जाएगा ये 2 कोस 2x बच गया, इंटू में ये माइनस आएगा, ये साइन x अपॉन माइनस ये हो जाएगा फार्मूला कोस 2x का, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 साइन x, ये प्रूव हो जाएगा। इसको हमने माइनस बार ले लिया, फार्मूला हमारे पास है, आइडेंटिटी हमारे पास है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कोस 2x की आइडेंटिटी हमारे पास। ये साइन x माइनस 3x क्या हुआ,
माइनस 2x बाई 2 माइनस एक्स बच गया, और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये बाहर ला लिया तो प्लस हो जाएगा। ये बाहर ला लिया हमने, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। तो जो एंगल हम हाफ कर सकते हैं, जैसे 4x और 2x को हाफ कर सकते हैं ऐड को, तो इसी वजह से एक ये और एक ये ले लेते हैं दोनों, और ये ले लेते हैं। तो ऊपर cos प्लस वाला लगेगा, तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2, ये तो यहाँ लग गया। और प्लस में क्या है cos 3x, इसी वजह से डिवाइड में इन दोनों पे लगा लेंगे, तो ये होता है 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2, ये तो यहाँ लग गया। और प्लस में क्या है sin 3x, तो ऊपर क्या होगा 2 cos 3x बच गया, इंटू में cos ये x बच जाएगा, और प्लस में cos 3x है ही, cos 3x, और नीचे है 2 sin 3x बच गया, और cos x है ही, और इन प्लस में sin 3x। इन दोनों में cos 3x कॉमन ले लेते हैं, cos 3x कॉमन आएगा, तो 2 cos x प्लस 1 यहां बचेगा। नीचे हम sin 3x कॉमन ले लेते हैं, और ये बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बचेगा cot 3x, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है cot x और cot 2x माइनस cot 2x cot 3x फिर cot 3x इंटू cot x, इस पे आइडेंटिटी क्या लगाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, cot 3x को ब्रेक कर लेते हैं, cot 3x को, तो cot 2x प्लस x, इसके ऊपर आइडेंटिटी हम लगा लेंगे जो हमारे पास इसमें है cot 2x प्लस x पे cot a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वो क्या होगी cot 3x इक्वल में cot 2x, ये cot है, cot 2x इंटू में cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x, ये आइडेंटिटी होती है। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cot 3x इंटू में cot x प्लस cot 3x इंटू में cot 2x, और इक्वल में क्या है ये cot 2x cot x माइनस 1, ये माइनस 1 जो है ये इक्वल में करना है हमें, तो इसको क्या करें हम, जो है ये एक तरफ कर लेंगे सभी, और ये एक तरफ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये टर्म जो है ये प्लस वाले ये रखेंगे cot 2x cot x, ये टर्म ये रखेंगे, और ये टर्म यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस की cot 3x cot x माइनस cot 3x और cot 2x इक्वल में 1, तो ये साइड आ जाएगी, ये मतलब प्रूव हो जाएगा। यानी हमें ये ध्यान रखना cot 3x की आइडेंटिटी का प्रयोग करना है हमें, और cot 2x प्लस x को हम ब्रेक कर लिया इसको, और इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा ली cot a प्लस cot b की। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें जो है tan 4x को हम क्या कर लेते हैं, tan 2 इंटू 2x, यानी tan 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, tan 2x वाला, और वो क्या होगा 2 tan x यानी 2x अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वेयर एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा 2x। अब tan 2x का और दोबारा फिर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारे पास इसमें। तो tan 2x का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ये क्या लगेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ये लग गया। नीचे भी लगाएंगे 1 माइनस स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर कर लेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, इसका होल स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ये तो ऊपर हो गया। अब नीचे इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर क्वांटिटी आएगी यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, इसका होल स्क्वायर, और माइनस इसकी भी स्क्वायर क्वांटिटी, तो ये 4 टेन स्क्वेयर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया हमारे पास 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, इसका होल स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स। इसको और सोल्व कर लें तो 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर, और नीचे ये जो हमारे पास होएगा तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, वैसे तो इसका स्क्वायर हटा देंगे बस, इसको कैंसिल कर लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास इसमें बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर माइनस ये 4 tan स्क्वेयर एक्स। 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 माइनस प्लस 1 प्लस टेन 4x माइनस 2 टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स। तो ये 2 टेन स्क्वेयर एक्स माइनस और माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स, ये कितना आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आंसर, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कोस 2 इंटू 2x में ब्रेक कर लेते हैं इसको, और उस पर फार्मूला किसका लगाएंगे कोस 2x का, कोस 2x का लगाएंगे। इसमें साइन स्क्वायर में भी होता है कोस स्क्वायर में होता है, तो साइन में लगा लेते हैं क्योंकि हमें साइन भी चाहिए आंसर। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन 2x, साइन 2x, इसका होल स्क्वायर कर लें। इसके ऊपर साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और साइन 2x का 2 साइन x कोस x होता है। तो 1 माइनस 2 ये होता है 2 साइन x कोस x, इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इसका करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। इस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोस 6x है, इसमें 4x था, इसमें कोस 6x है, और इसको प्रूव करना है 32 कोस 6x माइनस 48 कोस 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो कोस 6x को हम क्या लिख लें, कोस 2 इंटू 3x लिख लें। तो कोस 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे, और कोस में चाहिए हमें तो कोस वाला लगा लेंगे 2 कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर 3x और -1। इसमें कोस 3 का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 कोस, इसमें आइडेंटिटी लगेगी सभी में, तो आइडेंटिटी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कोस 3 की आइडेंटिटी क्या होती है? 4 कोस क्यूब x -3 कोस x और इसका होल स्क्वायर -1। इसको स्क्वायर खोल लेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 16 कोस 6x प्लस 9 कोस स्क्वायर x माइनस 24 कोस 4x -1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 कोस 6x प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 48 कोस 4x माइनस, तो -1 तो ये अलग ही है, तो -1 इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है cos 9x माइनस cos 5x और अपॉन में है sin 17x माइनस sin 3x। इस पे cos c माइनस cos d का लगाएंगे, वो होता है -2 sin 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू sin 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन में sin c माइनस d का, वो होता है 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। तो एक 2 तो कैंसिल कर लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा 7x इंटू में ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन में कोस ये हो जाएगा 10x इंटू में साइन ये हो जाएगा 7x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन 2x बाई कोस 10x ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 5x प्लस साइन 3x कोस 5x प्लस कोस 3x, इन दोनों का आइडेंटिटी लगाएंगे। ऊपर वाली आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x बाई 2, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2, और कोस वाले दोनों में है तो कोस ही आएगा, तो 2 कोस 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस 5x माइनस 3x बाई 2, ये 2 कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर आएगा साइन ये 8x हो गया बाई 2, तो 4x इंटू ये 2x का बाई 2 तो कोस x हो जाएगा, और अपॉन ये कोस 8x है बाई 2 तो कोस 4x हो जाएगा, और इंटू ये कोस x हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन 4x बाई कोस 4x क्या आता है tan 4x, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इन सभी भी आइडेंटिटी लगानी है आपको, और सभी क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस्ड हैं।